हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 9 पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है कबम। ये एक छोटी सी कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब इस स्टोरी में बताया गया है कि अवंती नाम का कोई आदमी है जिसने अपनी एक रंगाई की दुकान खोली, छोटी सी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मार्केट गए होंगे कि वो रंगाई दुपट्टा या कपड़ा रंगने वाले होते हैं, वो किस तरह से रंगाई करते हैं। इसी तरह उसने भी गांव के अंदर एक दुकान खोली थी और उसकी रंगाई इतनी अच्छी होती थी, उसके कलर्स इतने अच्छे होते थे कि गांव वाले जो थे वो उसकी बहुत प्रशंसा का मतलब है तारीफ़, बहुत तारीफ़ करने लगे। और उसकी तारीफ़ सुनकर जो सेठ रहता था वहाँ पर, उसको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या मतलब जलन, बहुत जलन महसूस होने लगी। देखिए इसमें चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर ये अवंती बैठा हुआ है, उसके सामने सेठ हाथ में कपड़ा लिए खड़ा है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती, ज़रा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अब वो जो थे सेठ जो था, उसने सोचा कि उसको किस तरह से उसके साथ कोई चाल चली जाए। तो वो एक कपड़े का टुकड़ा लेके अवंती के घर गया और वहाँ पर उसने बुलंद, कहते हैं ऊंची आवाज़ में, उसने कहा कि अवंती, ज़रा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये कपड़ा रंग दो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है, यानी कि तुम बहुत अच्छा कपड़ा रंगते हो, इसीलिए मैं आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? अब अवंती ने पूछा कि आप बताइए, आपको किस रंग में कपड़ा रंगवाना है? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? अब उसने सेठ ने कहा कि मुझे वैसे तो मुझे कोई भी ख़ास कलर में ऐसी पसंद नहीं है कि मुझे ये कलर हो वो हो। लेकिन उसके बाद उसने सारे रंगों के नाम गिना दिए और ये कहा कि ये सब रंग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसके अलावा अगर कोई रंग हो तो उसमें रंग देना। मतलब ये कि उसका मकसद जो था वो कपड़ा रंगवाना नहीं था, सिर्फ सेठ को परेशान करना, वही अवंती को परेशान करना था। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अब अवंती बहुत समझदार इंसान था और वो उसकी सेठ की चालाकी को समझ गया था, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि मुझे क्या करना है और मैं आपकी रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब वो समझ गया था कि ये सेठ जो है, इसको कपड़ा नहीं रंगवाना, ये सिर्फ वैसे ही परेशान करने के लिए आया है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अध भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब जब सेठ ने चालाकी दिखाई तो अवंती भी समझदार इंसान था। उसने उसको ऐसा जवाब दिया कि ये सारे दिनों के नाम गिना दिए और ये कहा कि इन सब दिनों को छोड़ के आप कभी भी आ सकते हैं, यानी कि फिर तो कोई दिन बचा ही नहीं, तो वो आ ही नहीं सकता था कपड़ा लेने के लिए वापस। तो सेठ जो था वो समझ गया कि उसकी चाल जो है वो उल्टी पड़ चुकी है, इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाए। और सेठ वहाँ से चुपचाप निकल गया और दोबारा कभी भी वो अवंती की दुकान पर उसको परेशान करने के लिए नहीं आया। तो ये आपका पार्ट था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कहानी से। यहाँ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा?
उत्तर है, सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा था, क्योंकि सेठ ने सभी रंगों को मना कर दिया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पाठ में समझाया है कि उसने किसी भी रंग को नहीं कहा था, उसने तो सारे रंगों का नाम लेके मना कर दिया था। इसका मतलब उसे मंगवाना ही नहीं था, सिर्फ उसका मकसद जो था वो उसको, अवंती को परेशान करना था। अब अगला आपका प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों? अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि उसने कपड़ा अलमारी में क्यों बंद कर दिया था। तो उत्तर है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वह सेठ के मंसूबे को भांप गया था। तो आपको, जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा भी है कि उसने इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि अवंती समझ गया था कि सेठ जो है वो उसको सिर्फ परेशान करना चाहता है, उसका मकसद कपड़ा रंगवाना नहीं है। अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? उत्तर है, सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा क्योंकि वह अवंती की बात को समझ गया था। तो अब क्योंकि सेठ समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और अवंती उसकी चालाकी समझ गया है, तो इसलिए वो कपड़ा लेने कभी भी वापस नहीं आया होगा। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सही जोड़े मिलाओ। यहाँ पर दो दो शब्द लिखे हुए हैं और उन दो दो शब्दों के जोड़े इस तरह से हैं कि उन दो शब्दों के एक ही मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिखा है ऊंची, ऊंची को मिलाया गया है बुलंद से। अब चाहे आप बुलंद कहें या ऊंची कहें, दोनों के मीनिंग एक ही हैं, तो ये इसका सही जोड़ा बन गया। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रशंसा, प्रशंसा को मिलाया है तारीफ से। अब चाहे आप प्रशंसा कहें या तारीफ कहें, दोनों के एक ही मीनिंग निकलते हैं। उसके बाद है, ये देखिए आप यहाँ पर ईर्ष्या, ईर्ष्या जैसे कि मैंने आपको बताया था जलन को कहते हैं, तो ये ईर्ष्या और जलन एक ही शब्द हुए, दोनों के मीनिंग एक हैं, तो इनके आपस में जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ साइड में आप देखिए, यहाँ लिखा है अवश्य, इसको जोड़ा गया है ज़रूर से, क्योंकि चाहे आप अवश्य कहें या ज़रूर कहें, एक ही बात होती है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कतई, कतई को मिलाया गया है बिल्कुल से। तो चाहे आप बोलचाल में कतई कहें या बिल्कुल कहें, दोनों एक ही शब्द हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों को भी जोड़े बनाने हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे कि रंगाई शब्द जो है वो रंग से बना है, तो अब ये बात कही जा रही है कि आप लोगों को भी और शब्द इसी तरह बनाने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बना रखे हैं। पहला शब्द तो रंग है, उससे रंगाई बन गया। दूसरा शब्द है साफ, तो साफ से बना शब्द कौन सा? सफाई। उसके बाद है चढ़, चढ़ से बना चढ़ाई। फिर है बुन, बुन से बनता है बुनाई। उसके बाद है धोना, धोना से बनता है धुलाई। फिर ये लास्ट में है महंगा, महंगा से बनता है महंगाई। तो इस तरह ये शब्द बन गए आपके। अब अगला इसका प्रश्न है, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। आपने अपने घर में अपने दादा दादी से या अपने किसी बड़े से, मम्मी पापा से अक्सर सुना हुआ कि बोल चाल में लोग कहावतें या मुहावरे यूज़ करते हैं और उनका मकसद, वो बात कुछ कहते हैं तो उसके अंदर कोई एक अलग एक मीनिंग उसी जैसा मिलता जुलता छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप देखिए मुहावरे, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अब पहला मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए करीब करके। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक चिराग की चित्र बना हुआ है, तो साइड में लिखा है अंधेरा। तो ये एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। तो आपको इसी तरह से इसको लिखना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक हाथ है और उसमें वो है सांप है, और साइड में लिखा है आस्तीन। तो ये आपका मुहावरा बनता है आस्तीन का सांप। अगला है, इसमें एक औरत का हाथ दिख रहा है जिसमें कंगन है और इसके साइड में लिखा है आरसी। तो इसका मुहावरा बनेगा हाथ कंगन को आरसी क्या। अब यहाँ पर एक बच्ची का चित्र दिख रहा है जिसके हाथ में एक और एक दो वो हैं, तो साइड में लिखा हुआ है 11। तो इसका मुहावरा बनेगा 1 और 1 11। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज हो गई मुहावरे या कहावतों की। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। कौन छुपा है कहाँ?
नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो ज़रा। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिनके अंदर कुछ सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। जब हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से वाक्य में कौन सी सब्जी का नाम है। जैसे आप देखिए, पहला यहाँ पर है, अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो इसमें से एक सब्जी का नाम निकलता है, वो है गोभी। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गोभी रेड पेन से लिखा हुआ है। उसके बाद है, मामू लीला मौसी कहाँ है। इसमें से सब्जी का नाम निकलता है मूली। उसके बाद है, शीला के पास बैग नहीं है। इसमें सब्जी का नाम निकलता है बैगन। फिर है, रानी बोली हमसे मत बोलो। यहाँ पर सब्जी का नाम निकलता है सेम। और फिर है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। इसमें से सब्जी का नाम निकलता है पालक। तो ये इन वाक्यों में हमने सब्जियों के नाम तलाश करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिन दीन मेला मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये देखने में पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें मात्रा बदली गई है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिन में छोटी ई की मात्रा है और दीन में बड़ी की है। इसी तरह मेला में उसकी ए की मात्रा है और मैला में 2 हैं, बड़े उसकी ए की मात्रा है। तो इसी तरह हमें और शब्द बनाने हैं। देखिए, पहला हो गया यहाँ पर जाति जाति, कुल कुल, मिल मील, पीला पिला, छिन छिन छीन, हरी हरी, पति और पित्त। फिर ये है यहाँ पर मगर और मगरमच्छ। तो ये सारे शब्द आपने देखा जैसे कि ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं और देखने में भी इनमें ज़्यादा सिर्फ थोड़े सा मात्रा का ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सब अच्छे से समझ लिया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।